गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। क्या कवर करेंगे स्टूडेंट्स? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसे स्टूडेंट्स लिखा जाता है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इसके फॉर्म्स को देखेंगे, मतलब इसके डेफिनेशंस को देखते हैं। होता क्या है देखें, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, इसे लिखा जाता है इस रूप में, यानी डब्बा ऑफ एक्स। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? देखें, डब्बा ऑफ एक्स। अब इसके मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? इसका मीनिंग है कि ये जो एक्स होना चाहिए वो इन बिटवीन n टू n+1, और ये जस्ट पहले वाले पे क्या लगेगा? प्लस लगेगा, यानी इक्वल का साइन लगेगा। अब इसका मीनिंग को समझते हैं स्टूडेंट्स। अगर कहीं पे डब्बा एक्स है तो इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है स्टूडेंट्स कि ये जो वैल्यू है एक्स, अगर एक्स हमारा इंटीजर है तब तो आंसर क्या दे देगा? इंटीजर। अगर ये नॉन इंटीजर है, दैट इज एक्स डज नॉट इक्वल टू इंटीजर, यानी नॉन इंटीजर है, तब ये हमेशा क्या देगा? प्रीवियस इंटीजर। यह हमेशा प्रीवियस इंटीजर आंसर देगा। किस प्रकार से देखें, मान लीजिए स्टूडेंट्स हमें लिखा हुआ है 2, डब्बा ऑफ 2, तो आंसर क्या देगा? 2। मान लीजिए लिखा हुआ -2, तब भी आंसर क्या देगा? -2। लिखा हुआ है 0, तब भी आंसर क्या देगा? 0। क्योंकि अंदर का वैल्यू इंटीजर है, इसलिए यह हमेशा आंसर क्या दे दिया? इंटीजर। सेकेंड क्या है देखें, अगर लिखा हुआ है लिखा हुआ 2.2, अब ऐसा देखिए 2.2 से पहले वाला इंटीजर, 2.2 से पहले वाला इंटीजर ये रहा 2.2, इससे पहले वाला इंटीजर कौन है? तो 2 है। तो आंसर हो गया स्टूडेंट्स 2.2 से पहले वाला इंटीजर कौन हो गया? 2। नेक्स्ट देखिए 1.67। अब देखिए स्टूडेंट्स 1.67 से पहले का इंटीजर कौन है? तो आंसर है 1। तो 1.67 से पहले का इंटीजर हो गया कौन है स्टूडेंट? देखिए 1। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट? देखिए -2.6। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा -2.6, इससे पहले का इंटीजर कौन है? -3। तो आंसर हो गया स्टूडेंट देखिए -3। यानी इट जस्ट टेक द प्रीवियस इंटीजर, यानी प्रीवियस इंटीजर वैल्यू, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ओनली टेक्स द प्रीवियस इंटीजर वैल्यू इफ x does not belongs to integer. If x belongs to integer, it takes the value of integer only. Okay? इसी को देख करके फ्रेंड्स एक पॉइंट बनाया गया है। वो पॉइंट क्या है इसमें देखिए, इसी को देख करके फ्रेंड्स एक पॉइंट बनाया गया है। पॉइंट क्या है देखिए, इस पॉइंट को देखिए, इसको देख करके फ्रेंड्स पॉइंट बनाया गया। अगर हमारा 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1 हो, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो है अपना आंसर क्या देगा? 0 के बराबर देगा। सेकेंड पॉइंट, अगर ये 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2 हो तो आंसर क्या देगा? 1। थर्ड पॉइंट क्या है देखे, 2 लेस देन एक्स लेस देन 3 हो तो आंसर क्या देगा इसमें? देखे ये 2 देगा, जस्ट प्रीवियस इंटीजर। अगर ये स्टूडेंट्स -1 लेस देन एक्स लेस देन 0 हो तो ये आंसर क्या देने वाला है? ये आंसर देगा -1। अगर स्टूडेंट्स -2
लेस देन x लेस देन -1 हो तो ये आंसर क्या देगा -2। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब इसी को देख करके स्टूडेंट्स अगर 0 से -1 हो, 0 से -1 हो तो आंसर क्या मिलता है 0। अब यहां से एक मीनिंग हम लोग समझते हैं। मीनिंग क्या है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना आंसर 0 दे रहा है, अपना आंसर क्या दे रहा है 0। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना आंसर 0 दे रहा है, इसका मतलब हो गया कि x जो होगा 0 से कहां तक होगा 1, 0 पे क्लोज ब्रैकेट 1 पे ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स, इसका मतलब हो गया कि x जो है वो अपना आंसर लिया होगा, x जो है वो अपना आंसर लिया होगा, वो अपना आंसर लिया होगा 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। 0 पे क्लोज ब्रैकेट और 1 पे किस तरह का ब्रैकेट होगा इसमें देखिए ओपन ब्रैकेट। क्या मीनिंग क्लियर हो गया? अब स्टूडेंट्स यहां से सेकेंड पॉइंट देखिए। सेकेंड पॉइंट, अगर स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना वैल्यू 1 दिया होगा, अपना वैल्यू 1 दिया होगा, उस समय x जो है वो क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल 2 तक गया होगा। यानी x जो है वो क्लोज इंटरवल 1 से कहां तक गया होगा ओपन इंटरवल 2 तक। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना आंसर 2 देगा तो हमारा x जो होगा स्टूडेंट्स, x जो होगा वो कहां से कहां तक 2 से लेके 3 तक, क्लोज 2 से लेकर ओपन 3, ओपन 3। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 दिया होगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 दिया होगा या -1 दिया होगा तो हमारा आंसर कहां से कहां तक होगा देखिए -1 टू 0, -1 टू 0, यानी एक जस्ट आगे तक जाइए, है ना, एक जस्ट आगे तक। अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 दिया होगा तो x लिया होगा -2 टू -1, -2 टू -1। क्या मीनिंग क्लियर हो गया स्टूडेंट? देखिए अब इसी मीनिंग को स्टूडेंट्स हम लोग क्या समझे कि हम लोग समझ गए कि अगर स्टूडेंट्स अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हमारा इंटीजर देता है तो इसका मतलब x जो होगा स्टूडेंट्स, x जो होगा वो जरूर हमारा i से स्टार्ट हुआ होगा और कहां तक गया होगा i+1 तक ओपन में, i+ कहां तक 1 तक। तो यहां से स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी मिल गया, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 i है तो हमारा x जो होगा वो i से लेकर के i+1 ओपन तक होगा, i से लेके i+1 ओपन तक होगा। क्या मीनिंग क्लियर हो गया? अब इसके सेकेंड पॉइंट को देखिए। अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर हमारा कोई नॉन इंटीजर तो x का क्या वैल्यू पॉसिबल है? अब देखिए स्टूडेंट्स इधर तो है ये इंटीजर, क्या है इंटीजर, इस तरफ क्या है नॉन इंटीजर। क्या स्टूडेंट्स कभी कोई इंटीजर नॉन इंटीजर के बराबर होता है? आंसर नहीं। तो यहां से स्टूडेंट्स हमारा x होगा x बिलोंग्स टू 5, यानी x का कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, यानी ये कभी भी नॉन इंटीजर नहीं दे सकता, हमेशा रिजल्ट क्या देगा इंटीजर। क्या रिजल्ट देगा स्टूडेंट? देखिए इंटीजर रिजल्ट देगा। ओके चलो स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट देखिए। x जो होता है स्टूडेंट्स हमेशा बिलोंग करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर से लेकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर x+1 तक। क्या इस बात से समझ के आइए? ये मीनिंग और ये मीनिंग दोनों सेम है, यानी x जो है स्टूडेंट्स हमेशा आंसर लेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर से लेकर के ओपन के ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 यानी इंटीजर +1 तक, यानी ये मीनिंग और ये मीनिंग दोनों के एक्शन देखे सेम है, दोनों के एक्शन देखे सेम है। ओके तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर इंटीजर है तो आंसर इंटीजर, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में x के जगह पे अगर नॉन इंटीजर है तो आंसर क्या देगा जस्ट प्रीवियस इंटीजर, जस्ट प्रीवियस इंटीजर। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को देख करके हम लोग अपने आंसर्स को लिखते हैं, यानी हम लोग अपना एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यानी इन सारे पॉइंट को देख करके हम लोग अपना एक क्या देखते हैं ग्राफ। तो ग्राफ क्या है देखें,
ग्राफ क्या है स्टूडेंट, देखिए ग्राफ है, ये रहा स्टूडेंट्स एक्स, ये रहा वाई इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। हम लोग इसको सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट में इसे ब्रेक कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसे हम लोग इंटीग्रल पार्ट में ब्रेक करते हैं। कौन कौन से पॉइंट, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारा इंटीग्रल पार्ट में ये जो x है इन बिटवीन 0 to 1 हो, इन बिटवीन 0 to 1 हो, तो आंसर क्या देता था, 0। तो आंसर देता था 0, 0 इन बिटवीन 0 to 1। क्या बात समझ में आया? अगर स्टूडेंट्स हमारा 1 to 2 था तो आंसर क्या देता था, 1, 2 पे ओपन। अगर स्टूडेंट्स हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से 3 के बीच में होता था तो आंसर देगा 2 और 3 पे क्या होगा, ओपन। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर 3 to 4 हो तो आंसर 3 पे मिलेगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा स्टूडेंट, देखिए ओपन होगा। तो ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स 1, ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट कितना हो गया स्टूडेंट, देखिए 3। अगर इन बिटवीन -1 to 0 हो तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 1। अगर -2 to -1 हो तो आंसर क्या मिलेगा, -2। ये रहा -1, ये रहा -2। क्या स्टूडेंट्स ग्राफ समझ में आए? अब ग्राफ को देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाए, देखिए स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा और ये छठा। तो कुछ लोग स्टूडेंट्स इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को एक और नाम से जानते हैं, क्या चीज, स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट बताइए, स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन। अब एक और बात यहां पे देख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए अगर हम लोग इस पॉइंट को मिला दें, ये जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये y इक्वल टू क्या है, x का ग्राफ हो गया, y इक्वल टू x का। अगर स्टूडेंट्स इस पॉइंट को हम लोग मिलाएं, ये ग्राफ हो गया स्टूडेंट्स y इक्वल टू x -1 का। किसका स्टूडेंट, देखिए x -1 का। इसका मतलब यह हो गया स्टूडेंट्स कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा हमेशा अपना वैल्यू x और x -1 के बीच में रखेगा, x और x -1 के बीच में रखेगा। x -1 पे लगेगा ओपन और x पे लगेगा क्या चीज, क्लोज। तो यहां से स्टूडेंट्स एक और प्रॉपर्टी हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमारा जो आंसर होगा वो क्या मिलेगा, देखिए अपना कर्व को x -1 से लेकर के कहां तक रखता है, x के बीच में रखता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट, देखिए यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने वैल्यू को x -1 से लेकर के x तक अपने वैल्यू को रखता है, x -1 से लेकर के x तक अपने वैल्यू को रखता है। क्या पॉइंट क्लियर है? अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो x बिलोंग्स टू क्या मिला है स्टूडेंट, देखिए R। x बिलोंग्स टू R, इसका मतलब कि मेंबर ऑफ क्या हो गया, R क्लब। मेंबर ऑफ R क्लब, मेंबर ऑफ R क्लब। क्या पॉइंट क्लियर हो गया कि x बिलोंग्स टू R, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज द मेंबर ऑफ R क्लब। R क्लब का मेंबर होने से इसका डोमेन निकालना क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। जब भी हमें स्टूडेंट्स अगर डोमेन निकालना हो, अगर हमें डोमेन निकालना हो किसका, डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1 का, तो हम लोग डोमेन इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का ना निकाल करके हम लोग डोमेन किसका निकालते हैं, डोमेन निकालते हैं ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1 का। बहुत ही बेसिक मीनिंग हो गया। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर हमें कभी भी डोमेन निकालना हो तो हम लोग उसके अंदर के फंक्शंस का डोमेन निकालेंगे। क्यों निकालते हैं, क्योंकि ये हो जाता है मेंबर ऑफ क्या, R क्लब। ओके चलिए सेकेंड क्या है, देखिए y बिलोंग्स टू। अब इसमें y देखिए स्टूडेंट्स, y मतलब इसके आंसर यानी रेंज देखेगा स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट के बीच में यानी 0 से लेके 1 के बीच में सिर्फ 0 है और 1 है, यानी ये कभी भी इसके बीच का आंसर नहीं दिया, यानी नॉन इंटीग्रल पार्ट ये कभी भी आंसर नहीं देता है। तो इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स क्या चीज, ओनली इंटीजर।
यानी y बिलोंग्स टू इंटीजर ओनली, y बिलोंग्स टू इंटीजर ओनली, y बिलोंग्स टू इंटीजर ओनली। ओके, y बिलोंग्स टू इंटीजर ओनली। y belongs to integer only। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हो तो ये हमेशा आंसर क्या देगा, इंटीजर। अगर इसके बाहर में एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दे तब भी आंसर क्या देगा इसमें, देखें एक्स, यानी ये एक इंटीजर ही आंसर देगा, दैट इज इंटीजर ही आंसर देगा। क्या आंसर देगा इसमें बताइए, इंटीजर, यानी जो भी इंटीजर होगा उसे आंसर में क्या देगा, इंटीजर। अगर ये इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ क्या आंसर देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ही देगा, यानी इंटीजर ओनली देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर स्टूडेंट्स अगर कोई इंटीजर जुड़ा हुआ है, देखिए एक्स के अंदर अगर कोई इंटीजर पार्ट जुड़ा हुआ है तो हमें क्या आंसर मिलेगा इसमें, देखिए एक्स बाहर हो जाएगा और इस आई को क्या कर देगा, बाहर, यानी इस इंटीजर पार्ट को बाहर करेगा और एक्स इस डब्बा को क्या कर लेगा, बंद कर लेगा। अगर मान लो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या आ जाता, माइनस आ जाता। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के अंदर अगर कोई इंटीग्रल पार्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है तो वो उस एडिशन यानी इंटीजर पार्ट को उस एडिशन से बाहर कर लेगा, यानी उस ग्रेटेस्ट इंटीजर से क्या कर लेता है, बाहर कर लेता है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, इसी पे एक पॉइंट क्या है, मान लीजिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ है x प्लस 2 इक्वल टू 4। हमें इसे सॉल्व करना है कि x के कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर करेगा क्या स्टूडेंट्स, इस 2 को बाहर करेगा, यहां से बन जाएगा स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 2। 4 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 4 में से 2 गया तो 2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब 2 वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब ये आगे कहां तक चलेगा, 2 से लेके 3 तक। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना वैल्यू कितना लिया है, 2, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना वैल्यू 2 लिया है, इसका मतलब x कहां से कहां तक चला है, 2 से लेके 3 तक। इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 3 ओपन इंटरवल। क्या मीनिंग समझ में आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना आंसर 2 दिया है, इसका मतलब x जो चला है वो इन बिटवीन क्लोज इंटरवल 2 to ओपन 3, क्लोज इंटरवल 2 to ओपन 3। क्या मीनिंग समझ में आ गया। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस x प्लस x प्लस x, ये इसका बंद हो गया, ये इसका बंद, ये इसका बंद, ये इसका बंद, इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, देखिए 8। इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, देखिए 8, इक्वल टू 8, इक्वल टू 8। इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, देखिए 8। अब करेगा क्या स्टूडेंट, देखिए ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर,
यानी x में अगर कोई इंटीजर ऐड हो तो ये इंटीजर को क्या कर लेगा, बाहर। तो यहां से इंटीजर हो गया बाहर और ये इंटीजर बंद हो गया इसके साथ। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो 1 2 और 3, 2 और ये 3। इधर से कौन बचा हुआ, x, फिर प्लस x, ये बच गया, इक्वल टू कितना है, 8। अब फिर से क्या करेगा, तो देखिए x के अंदर फिर से इंटीजर है, तो ये इंटीजर फिर से बाहर होगा और ये इसको बंद कर लेगा, 1 2। ये इंटीजर तो है, इक्वल टू कितना है, इसमें देखिए 8। अब फाइनली स्टूडेंट्स क्या होगा, ये फिर से इंटीजर है, ये इंटीजर को बाहर करेगा, तो ये रहा इंटीजर। इक्वल टू 8। ये कितना इंटीजर हो गया स्टूडेंट्स, 4 टाइम्स ऑफ इंटीजर इक्वल टू 8। तो इंटीजर इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, देखिए 2। इंटीजर इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, देखिए 2। अब यहां से इंटीजर इक्वल टू 2 है, इसका मतलब x अपना आंसर दिया होगा 2 से लेके कहां तक, ओपन इंटरवल 3 तक। 2 से लेके ओपन इंटरवल कितना तक स्टूडेंट, देखिए 3 तक। 2 से लेके ओपन इंटरवल 3 तक। क्या मीनिंग क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यानी जब भी स्टूडेंट्स इंटीजर के अंदर अगर इंटीजर हो तो ये सारा इंटीजर, ये देख रहे ना, ये सारा इंटीजर टूट जाता है, देख रहे ना, ये सारा इंटीजर क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, है ना। इंटीजर एस, इंटीजर एक्स, इंटीजर एक्स, इंटीजर एक्स। ओके, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स प्लस के साथ कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, सेक एक्स, find range if x belongs to open interval 0 to pi by 4, open interval of 0 to pi by 4, open interval of 0 to pi by 4। अभी जस्ट स्टूडेंट्स हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जब भी मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल फंक्शंस हो तो ये सबको क्या कर लेता है, बाहर करता है। तो ये सबको बाहर करेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स। अब यहां से स्टूडेंट्स हमें साइन लेना है इन बिटवीन 0 टू पाई बाई 4। अब 0 टू पाई बाई 4 में स्टूडेंट्स साइन का मतलब हो गया, देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स साइन 0, तो 0 पे 0 हो गया। ये रहा स्टूडेंट्स साइन 90 डिग्री यानी पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 1/√2, 1 अपॉन कितना स्टूडेंट्स, √2। तो यहां से स्टूडेंट्स x क्या मिल रहा है, तो x मिल रहा है x बिलोंग्स टू 0 to 1/√2। अब स्टूडेंट जब भी आंसर 0 और 1/√2 के अंदर होता है तो हमारा आंसर क्या मिलता है, 0। इसका मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स अपना आंसर क्या देगा स्टूडेंट, बताइए 0। यानी फर्स्ट से हमारा आंसर आ गया कितना स्टूडेंट, देखिए 0। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग लेंगे कॉस एक्स का, सेकेंड लेते हैं हम लोग किसका, कॉस एक्स का। चलो बोले सेकेंड लेते हैं कॉस का। कॉस 0 से पाई बाई 4 के बीच में अपना आंसर लेगा कॉस 0 पे 1 और पाई बाई 4 पे 1/√2। अब सोचिए स्टूडेंट्स 1 से लेके 1/2, ये अभी 1 को टच नहीं किया है। अब 1/√2 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, तो ये अभी भी स्टूडेंट्स अपना आंसर क्या लेगा, 0 के बराबर लेगा। यानी cos x अभी भी अपना आंसर किसके बराबर लेगा, 0 के इक्वल लेगा। नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट्स tan x के लिए। tan x 0 टू पाई बाई 4, 0 पे तो आंसर हो गया tan 0, पाई बाई 4 पे ये रहा स्टूडेंट्स 1।
क्या ये 1 को टच किया है? नहीं, ये 1 को अभी भी टच नहीं किया है। तो यहां से स्टूडेंट्स tan x का ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी भी कितना हो जाएगा इसमें बताइए? 0 के बराबर। तो ये भी कितना हो गया? 0। अब बचा है स्टूडेंट्स सेक। यहां पे लेते हैं हम लोग सेक 0 से π/4। तो सेक 0 पे कितना हो गया? तो सेक 0 पे होता है स्टूडेंट्स अनडिफाइंड। सेक 0 पे क्या होता है स्टूडेंट बताइए? अनडिफाइंड। सेक 0 पे क्या होता है? अनडिफाइंड, क्योंकि सेक 0 जो होता है वो cos 0 का अपोजिट। cos 0 कितना होता है? 1। तो सेक 0 भी कितना होगा स्टूडेंट बताइए? 1। सॉरी, सेक 0 कितना होगा? 1। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स किसको? π/4 पे। तो π/4 पे हो गया स्टूडेंट्स √2। कितना हो गया? √2। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है वो इन बिटवीन 1 to 1.414। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स सेक जो है वो अपना आंसर ले लेगा कितना? 1। सेक जो है स्टूडेंट्स अपना आंसर लेगा 1। इसका मतलब यहां से हमें आंसर मिला कितना? स्टूडेंट देखें 1। यानी यहां से 0, यहां से 0, यहां से 0 और यहां से क्या मिल गया? 1, जो कि ये किसके बराबर है? y। तो y इक्वल टू ओनली 1 वैल्यू विच इज 1। तो यहां से स्टूडेंट्स इसका रेंज हो गया y इक्वल टू कितना? 1, डिस्क्रीट 1। y इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट देखें? डिस्क्रीट 1। y इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स डिस्क्रीट 1। y इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स डिस्क्रीट 1। चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट देखिए, गिवन y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3। गिवन y इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 एंड y इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 प्लस के 5। find the value of greatest integer। find the value of greatest integer x प्लस y। हमें इसका वैल्यू निकालना है। ये रहा स्टूडेंट्स क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स y इसके इक्वल है एंड y इसके इक्वल है। इसका मतलब हो गया ये दोनों पार्ट आपस में क्या है? इक्वल है। तो यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 प्लस का 5। अब यहां पे स्टूडेंट देखिए इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में क्या है स्टूडेंट देखिए? इंटीजर है। तो ये क्या करेगा? उस इंटीजर को बाहर निकालेगा। तो क्या बनेगा स्टूडेंट देखिए? 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर डब्बा 1 माइनस का 2, ये रहा स्टूडेंट्स प्लस का 5। यहां से सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 6 प्लस का 5। ये बनेगा स्टूडेंट्स 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस का 1 और इस तरफ से कितना स्टूडेंट देखिए? 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस का 3। 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस का 3। अब होगा क्या स्टूडेंट देखिए, इस 2 को आप उधर ले जाओ तो ये बनेगा x। इस 2 को उधर ले जाओ तो बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इस 1 को इधर लाओगे तो क्या बनेगा? 4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना वैल्यू हो गया स्टूडेंट देखिए? 4। तो जरूर है स्टूडेंट्स x जो होगा वो अपना आंसर दिया होगा क्लोज इंटरवल 4 टू ओपन इंटरवल 5। देखिए स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ने अपना वैल्यू लिया है 4, तो इसका मतलब एक वैल्यू आगे तक चलता है, यानी 4 तो कितना? 5। यानी 4 पे क्लोज एंड 5 पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए? ओपन। यानी x का आंसर हो गया स्टूडेंट्स 4 to 5 ओपन। 4 to 5 ओपन। 4 to 5 ओपन। चलिए स्टूडेंट्स सेकेंड हम लोग क्या देखते हैं? x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग निकालते हैं इसमें y का वैल्यू। किसका वैल्यू? y का वैल्यू। y का आंसर क्या है देखिए? y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस का 3। जैसे स्टूडेंट्स इसमें यदि आप वैल्यू रखते हो इन बिटवीन 4 to 5 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका आंसर क्या देगा? 4
प्लस का 3, तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट देखिए 8 प्लस का 3 विच इज इक्वल टू 11। कितना हो गया स्टूडेंट देखिए 11, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका आंसर कितना दे दिया स्टूडेंट देखिए 11 दिया। तो x का वैल्यू हो गया स्टूडेंट 4 to 5 और y क्या हो गया स्टूडेंट देखिए 11। y हो गया 11। हमें किसका वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स? हमें वैल्यू निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई का। हमें वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स x प्लस वाई का। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये y है 11, ये x है, ये y तो 11 हो गया, x जो है वो इन बिटवीन 4 to क्या है 5, 4 to 5, यानी स्टूडेंट्स ये ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना आंसर क्या देगा, ये रहा स्टूडेंट्स 4 to 5, ये रहा कितना 11। तो ये सबसे पहले इस 11 को क्या कर लेगा, बाहर कर लेगा। अब ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये अपना आंसर कहां से कहां तक, x बिलोंग्स टू 4 to 5, ये आंसर कितना देगा स्टूडेंट्स 4, ये कितना स्टूडेंट्स 11, तो आंसर कितना हो गया स्टूडेंट देखिए 15। तो इस प्रश्न का आंसर रहा स्टूडेंट्स कितना 15, कितना रहा स्टूडेंट्स आंसर 15, कितना आंसर रहा स्टूडेंट देखिए 15। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मान लीजिए स्टूडेंट्स इस तरह से लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x। अब हम इसका आंसर लिख रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स दोनों के दोनों यानी x जो है अगर इंटीजर हो गया तब आंसर क्या देगा। मान लेते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल के थ्रू x इक्वल टू 2, जैसे यहां पे 2 रखोगे एडिशन माइनस का 2, इसका आंसर होगा 2, ये रहेगा स्टूडेंट्स माइनस का 2, आंसर कितना होगा 0। तो जब भी स्टूडेंट्स इसमें यानी x प्लस यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉजिटिव का x प्लस नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, अगर x इंटीजर हो जाए तो आंसर क्या मिलता है 0। सेकेंड पॉइंट, अगर स्टूडेंट्स x नॉन इंटीजर हो, नॉन इंटीजर से x इक्वल टू 2.2, ये रहा 2.2 प्लस के साथ माइनस का 2.2, ये आंसर दे दिया स्टूडेंट्स कितना 2, ये आंसर कितना देगा स्टूडेंट देखिए प्रीवियस इंटीजर विच इज माइनस का 3, तो आंसर क्या हो गया स्टूडेंट देखिए माइनस का 1। तो ये आंसर देगा स्टूडेंट्स माइनस का 1, तो ये रहा स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी माइनस का 1 देगा। ओके इसी पॉइंट में देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये नेगेटिव था, देखिए पॉजिटिव था तो डायरेक्टली आंसर दे रहा था, नेगेटिव है जैसे देखिए ये भी प्रॉपर्टी है, अगर माइनस एक्स है, अगर एक्स यहां पे इंटीजर है तब तो जैसा है वैसा ही आंसर दे देगा। अगर एक्स हमारा क्या है नॉन इंटीजर है तब ये क्या आंसर दे रहा है स्टूडेंट देखिए, ये आंसर है, देखिए हमने क्या किया इस पूरे को घटाया है, किससे घटाया है तो एक से घटाया, कितने से घटाया स्टूडेंट देखिए 1 से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देख लीजिए आप सही से, माइनस का 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जैसे देखिए स्टूडेंट्स ये था माइनस ये कितना था 2.2 है ना इन नॉन इंटीजर में, तो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस का 2.2 आ गया तो सबसे पहले तो इस 2.2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 होगा, तो यहां से रिजल्ट आ गया कितना स्टूडेंट देखिए 2, ये रहा नेगेटिव, ये रहा -1, तो आंसर क्या मिला माइनस का 3, कितना मिल गया स्टूडेंट देखिए माइनस का 3, तो इसका आंसर देखिए क्या है माइनस के 3। ओके माइनस के 3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट देखिए,
अगर यहां पे माइनस हो तब क्या बनेगा स्टूडेंट्स रिजल्ट? अगर यहां पे माइनस हो बीच में, यहां माइनस, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू नॉन इंटीजर। अगर इंटीजर होगा स्टूडेंट्स तो आंसर हो जाएगा 2x। अगर नॉन इंटीजर होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस का 1। चलिए इस पॉइंट को देखते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम लोग x इक्वल टू इंटीजर से 2 ले लिया तो यहां से मिलेगा 2, यहां से मिलेगा माइनस के 2, ये रहा माइनस, माइनस माइनस हो गया कितना प्लस। अब देखिए स्टूडेंट्स रिजल्ट क्या बन गया? 2 टाइम्स ऑफ इसका 2, यानी दोगुना रिजल्ट बन गया। अगर स्टूडेंट्स नॉन इंटीजर लेता, से नॉन इंटीजर x इक्वल टू 2.2, तो यहां से आंसर मिलता है स्टूडेंट्स कितना 2। यहां अगर नेगेटिव होता तो आंसर मिलता माइनस के 3, विच इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट? देखिए 5। 5 को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 2 इंटू 2 प्लस का कितना 1, 2 इंटू 2 प्लस का 1। ओके, कहीं भी कोई डाउट नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट? देखिए मान लीजिए स्टूडेंट्स हमें लिखा होता x यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 2 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 अपॉन 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 2 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 अपॉन 2। किस तरह से स्टूडेंट? देखिए अगर हम लोग स्टूडेंट्स 2 लेते x इक्वल टू 2, तो यहाँ राइट साइड में आता है 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। यहां अगर 2 लेते हैं तो 2 अपन 2 कितना हो जाता है स्टूडेंट? देखिए 1। अगर यहाँ पे 2 लेते हैं तो 3 का 2 से तो कितना हो गया स्टूडेंट? देखिए 1.5, तो 1.5 का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया स्टूडेंट? देखिए 2, तो आंसर हो गया 2 प्लस 2 कितना हो गया स्टूडेंट? देखिए क्या दोनों तरफ इक्वल हो गया? देखिए स्टूडेंट्स क्या हमने x इक्वल टू कितना लिया 2, जैसे यहां रखोगे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया 2, जैसे यहां 2 रखोगे तो 2/2 यानी 1 हो गया, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। यहां रखोगे स्टूडेंट 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3/2 यानी 1.5, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। क्या LHS RHS के बराबर है? तो इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 अपॉन 2, x प्लस 1 अपॉन 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट? देखिए नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 अपॉन 1, x प्लस 1 अपॉन 2, x प्लस 1 अपॉन कितना है? देखिए 2 प्लस का, या यहाँ पे x की जगह पे n ले सकते n। अब n प्लस इस 1 का डबल कर लीजिए, 1 का डबल तो हो गया 2 डिवाइड बाय इसका आप कर लीजिए स्टूडेंट्स कितना डबल, तो 2 का डबल कितना हो गया 4। अब इसी तरह से रिजल्ट को आगे बढ़ाइए, n प्लस 4 अपॉन 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, फाइनली स्टूडेंट्स हमें आंसर क्या मिलेगा n। फाइनली हमें आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स n, जहां पे n क्या होगा स्टूडेंट्स? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट? देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है x प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर, x प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 अपॉन n प्लस का x प्लस 2 अपॉन n प्लस का डॉट 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 प्लस का x प्लस n माइनस 1 अपॉन n, तब इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस प्लस का 1 अपॉन n प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 2 अपॉन n प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n माइनस 1 अपॉन n, तो इसका आंसर होता है स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n प्लस n इंटू x, जहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू क्या है देखिए नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड हम लोग एक प्रश्न को करते हैं। प्रश्न क्या है? इससे रिलेटेड एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है
प्रश्न है फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ 3/4 प्लस का 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1/100 प्लस 3/4 प्लस का 2/100 प्लस डॉट 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 प्लस 3/4 प्लस का 99/100। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका हमें आंसर पूछा जा रहा है। अब x के जगह पे कौन है 3/4, ये रहा 1/100 यानी n की जगह कौन हो गया 100। लास्ट में n-1 तक रुकना चाहिए, n-1 तक 100 से एक कम तक रुकना चाहिए। तो फाइनली स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n इंटू एक्स। अब n के जगह पे कौन है स्टूडेंट्स, n के जगह पर हो गया 100, x के जगह पे कौन हो गया स्टूडेंट्स 3/4। कैंसिल करोगे ये कटेगा 25 दिया हो गया स्टूडेंट्स कितना 75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर हो गया स्टूडेंट देखिए 75 के बराबर। किसके बराबर हो गया स्टूडेंट देखिए 75 के बराबर। क्या सारा पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट देखिए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स मान लो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन होता ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तब x का कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल होता। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हमें क्या सोचना है स्टूडेंट्स, हमें इंटीजर आंसर सोचना है। सिर्फ क्या सोचना है इंटीजर, और भी कितना लेते हैं 1 और 1 से ग्रेटर, 1 और 1 से ग्रेटर। तो आंसर होता है इसमें देखिए 1, ये रहा 1 से ग्रेटर में बढ़ते तो इस 1 लेने के लिए, इस 1 को लेने के लिए हमें कहां से चलना होता 2 से चलना होता, 2 से पीछे। अब 2 लेने के लिए सुन देखिए 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर कौन है 3 है, यहां तक चलिए 4 है, यहां तक चलिए, इसी तरह से 5 है, यहां तक चलिए। तो इसका मतलब हमें कहां तक चलना होता है स्टूडेंट देखिए प्लस इन्फिनिटी से बार बार हमें चलना होता। इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू हो गया क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू 1 टू क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। तो यहां से स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी बन गया, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तब जो हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू n टू इन्फिनिटी, n टू क्या स्टूडेंट देखिए इन्फिनिटी, n टू इन्फिनिटी। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट क्या है देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट्स यहां पे सिर्फ ग्रेटर लिखा होता, सिर्फ ग्रेटर 1 यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर 1, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स एक से बड़ा इंटीजर खोलते, एक से बड़ा इंटीजर कौन मिलता 2। अब 2 लेने के लिए 3 से चलना होता, 3 लेने के लिए 4 से चलना होता। इसका मतलब स्टूडेंट्स आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट देखिए, ये एक बढ़ के आंसर लेता है, एक बढ़ के। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर ग्रेटर देन n हो तो हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू n प्लस 1 टू इन्फिनिटी, n प्लस 1 टू इन्फिनिटी, n प्लस 1 टू इन्फिनिटी, n प्लस 1 टू इन्फिनिटी। थर्ड देखिए क्या है स्टूडेंट देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी में थर्ड क्या है स्टूडेंट देखिए,
अगर स्टूडेंट्स हमारा x यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 3 होता, तब किस प्रकार से चलते हैं स्टूडेंट्स? अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें 3 से छोटा इंटीजर ये सारा, 3 से छोटा इंटीजर ये सारा। अब 3 लेने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स? हम तो 4 से भी पीछे आ सकते हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -∞ टू 4 क्लोज इंटरवल। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या हो गया? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू n हो तो हम लोग आंसर लिखते हैं स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू -∞ टू n+1 और यहाँ पे लगाते हैं क्लोज। यहाँ पे क्या लगाते हैं स्टूडेंट? देखिए क्लोज। क्या बात क्लियर हो गया? चलिए, हमें सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू को सोचना है, अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स लेस देन होता तब क्या करते? अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? देखिए, इससे छोटा इंटीजर कौन हो गया? 2। तो इधर से तो सारा वैल्यू कवर हो गया। अब 2 लेने के लिए हमें कहां से लौटना होता? 3 से। कहां से लौटना होता है स्टूडेंट? देखिए 3 ओपन से। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -∞ टू 3 ओपन। देखिए स्टूडेंट्स, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ 3 से छोटा इंटीजर। तो 3 से छोटा इंटीजर कौन हो गया स्टूडेंट? देखिए 2। इस तरफ क्या स्टूडेंट? देखिए 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 लेने के लिए उसे एक पीछे तक लौटना होगा। दैट इज हमें -∞ तो कितना चला होगा? 3। तो यहाँ से स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी क्या बन गया? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन n हो तो आंसर होता है स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू -∞ टू n। देखिए -∞ तो n, यहाँ n था तो यहाँ भी n। यहाँ पे क्या लगा स्टूडेंट्स? क्लोज या ओपन? तो आंसर है ओपन। ये रहा स्टूडेंट्स आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है? एक और प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, एक क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। वन लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 7। अब यहां से x का पॉसिबल आंसर बताइए। अब सोचिए स्टूडेंट्स, इस 1 से लेकर 7 तक के इंटीजर, 1 2 इस तरह से करते हुए कहां तक? 7। 1 से लेकर 7 तक इंटीजर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 पे तो क्लोज हो गया। अब 7 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 8 से लौटना पड़ेगा। तो आंसर हो गया स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू 1 to 8 ओपन। 1 to 8 ओपन। एक और आंसर ले लीजिए स्टूडेंट्स। अगर लिखा होता 2 लेस देन x लेस देन 3 या 5 लेस देन 5, तब क्या करते हैं स्टूडेंट? देखिए 5 नंबर लाइन, 2 से बिगर 3 4, 2 और 5 के बीच का जो इंटीजर हो गया कितना हो गया स्टूडेंट? देखिए 3 और 5। हमें 5 से छोटा चाहिए, तो 4 लेने के लिए 5 से तो लौटना ही पड़ेगा। तो आंसर हो गया स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू 3 to 5 ओपन। x बिलोंग्स टू 3 to 5 ओपन। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए 2 से लेकर 5 तक, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन ओपन 5। 2 तो लेना ही है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और 4 लेने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स? ओपन 5 से लौटना होगा। तो आंसर हो गया स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू 2 क्लोज से लेके 5 ओपन। 2 क्लोज से लेकर 5 ओपन। 2 क्लोज से लेकर के 5 ओपन। 2 क्लोज से लेकर के 5 ओपन। सभी स्टूडेंट्स को ये सारे प्रॉपर्टीज क्लियर हो गए स्टूडेंट्स? जितने भी प्रॉपर्टीज लिखाए हैं, जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किया है, इन सबको क्या करें? आप इसे टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहे। सबसे पहले तो इसे नोट्स बनाए और इसको टाइम टू टाइम क्या करते रहे? रिवाइज करते रहे। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग
हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो किसका मेंबर है, आर क्लब का। इसका मतलब आर क्लब का मेंबर होने के कारण हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन नाम निकाल करके उसके अंदर के फंक्शंस का डोमेन निकालते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसे पूरे अडॉप्ट करते हैं और कुछ डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या देखें। डोमेन ऑफ y इक्वल टू fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डोमेन निकालना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आर क्लब का ये मेंबर है तो हम लोग डोमेन इसका निकालेंगे। इसका डोमेन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से स्टूडेंट्स हमें आंसर मिला x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्या पॉइंट क्लियर हो गया? यानी जब भी स्टूडेंट्स हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई फंक्शन मिले और उसका डोमेन निकालना हो तो हम लोग डोमेन इसका ना निकाल करके इसके अंदर के फंक्शंस का डोमेन निकालते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसके मेंबर है, आर क्लब के मेंबर है। ओके, मान लीजिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन होता है साइन ऑफ एक्स। अब इसका डोमेन निकालते हो, किस प्रकार से निकालते हैं? ये रहा स्टूडेंट्स आर क्लब का मेंबर आर, ये रहा साइन एक्स आर क्लब का मेंबर। फाइनली स्टूडेंट्स आंसर हो गया एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स बिलोंग्स टू क्या है देखिए आर, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर स्टूडेंट्स हमें डोमेन निकालना होता एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1 का हमें इसका डोमेन निकालना होता। तो क्या करते हैं स्टूडेंट बताइए, ये 1 अपॉन फंक्शन है तो डोमेन के लिए एक्स माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0। ये इंटीजर है, इसको क्या करता है बाहर, तो एक्स माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0 यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर डज नॉट इक्वल टू 1। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, देखिए 1 नहीं होना चाहिए, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 नहीं होना चाहिए। अब सोचिए स्टूडेंट्स 1 कब कब नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले 1 लेने के लिए तो 1 लेना पड़ेगा। 1 से कहां तक चलिए, इन्फिनिटी तक या 2 तक। तो ये रहा 2 ओपन, ये रहा क्लोज। यानी अगर देखिए स्टूडेंट, देखिए क्या था, अगर x इक्वल टू 1 है इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 टू कितना तक चलना होता है, 2 तक। अगर स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर डज नॉट इक्वल टू 1 है तो 1, और 1 से कहां तक, 1 लेने के लिए कहां तक चलना होगा, 2 तक चलना होगा। क्या मीनिंग क्लियर हो गया? मान लीजिए स्टूडेंट्स हमें डोमेन निकालना होता साइन ऑफ यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1 का हमें इसका डोमेन निकालना। तो किस प्रकार से निकालते हैं स्टूडेंट, देखें इसका डोमेन आर, इसका डोमेन आर। फाइनली स्टूडेंट दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, आर। फर्स्ट का डोमेन निकल गया। अब इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई में है तो क्या करना होगा स्टूडेंट, देखिए इंटरसेक्शन कराना होगा। कॉस का डोमेन क्या होगा स्टूडेंट, देखिए आर। अब अंदर पहुंचे तो इसके डोमेन के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x डज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब x डज नॉट इक्वल टू 1 टू 2। अब दोनों का स्टूडेंट्स हमें क्या कराना है, इंटरसेक्शन। इसका और इसका क्या कराना है स्टूडेंट, देखिए इंटरसेक्शन। ये चाह रहा पूरा रियल नंबर, ये चाह रहा ये नहीं होना चाहिए। ये चाह रहे स्टूडेंट्स पूरे के पूरे रियल नंबर, और ये क्या बोला स्टूडेंट्स, हमें 1 और 2 नहीं चाहिए, ये और ये ओपन नहीं चाहिए, ये और ये ओपन नहीं चाहिए। तो फाइनली स्टूडेंट्स क्या हो गया, कॉमन पॉइंट क्या हो गया, फाइनली स्टूडेंट्स हमारा कॉमन पॉइंट हो गया r बिलोंग्स टू
आर बिलोंग्स टू आर बिलोंग्स टू आर बिलोंग्स टू यानी आर एक्सेप्ट एक्सेप्ट 1 एंड 2। 2 नहीं चाहिए तो 2 जब नहीं चाहिए और ये 1 भी नहीं चाहिए। ओके, ये रहा स्टूडेंट्स हमारा इस प्रश्न का आंसर। ओके, चलिए स्टूडेंट्स मान लीजिए स्टूडेंट्स हमें डोमेन निकालना होता है अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस का 2। हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका डोमेन निकालना होता है तो क्या करते हैं स्टूडेंट बताइए। अंडर रूट होने के कारण हम लोग इसके पार्ट को ग्रेटर देन इक्वल टू कितना रखते हैं 0। इसका फैक्टराइज करते हैं तो एक फैक्टर बनता है x माइनस 1, एक फैक्टर बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस का 2। देखिए यहां से स्टूडेंट 2 आंसर मिलता है। एक मिलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक मिलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से मिलता है स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 1। यहां से मिलता है स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फाइनली स्टूडेंट देखिए इक्वल लगा हुआ है यानी 1 तो लेना है और 1 से बिगर, तो 1 से बिगर के लिए x क्या हो गया स्टूडेंट देखिए x बिलोंग्स टू 1, 1 से बिगर। ये कितना हो गया स्टूडेंट देखिए 2 और 2 से बिगर। अब हमें क्या कराना होगा स्टूडेंट देखिए फाइनल आंसर के लिए स्टूडेंट्स हमें ये दोनों ये और ये हमें क्या कराना है यूनियन। तो यूनियन कराओगे स्टूडेंट्स ये 1 से इन्फिनिटी ये 2 से इन्फिनिटी। देख लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है स्टूडेंट देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना यानी ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है। तो इनइक्वालिटी के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा नंबर लाइन पे जाना पड़ेगा। यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू 1 यहाँ से 2 प्लस माइनस ये प्लस। हम लोग किसके लिए बना रहे हैं ये डायग्राम ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां से कहां तक चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉजिटिव हमें मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। अब यहां से स्टूडेंट्स हमें सोचना है x के बारे में यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 2। अब इसको सोचोगे स्टूडेंट्स लेस, तो लेस के लिए क्या मिलेगा स्टूडेंट देखिए एक से छोटा इंटीजर। तो देखिए स्टूडेंट्स ये रहा एक, देखिए एक। अब इससे छोटा इंटीजर दैट इज ये। अब एक लेने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से तो लौट सकते हो। तो आंसर हो गया स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू क्लोज 2 से नहीं माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन तक। अब ये क्या है देखिए 2 से बिगर, तो यहां हो गया स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू 2 से लेके इन्फिनिटी तक। अब ये क्या बोला है देखिए माइनस 2 से चलते जाइए 2 पे छोड़िए और ये उसी 2 से आगे स्टार्ट हो गया और दोनों का क्या कराना है यूनियन। तो फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू r। कितना हो गया स्टूडेंट देखिए x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस के। क्वेश्चन क्या है सुन देखिए। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन में 3 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x। हमें इसका डोमेन निकालना है। तो अंडर रूट होने के कारण स्टूडेंट्स 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव बना देते हैं।
अब जैसे स्टूडेंट्स इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, फिर इसको भी माइनस से यानी माइनस कॉमन लोगे तो फिर से इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो इनइक्वालिटी कितने बार चेंज हो गया? 2 बार। तो अल्टीमेटली ग्रेटर ही रहेगा, लेकिन बन जाएगा क्या इसमें देखे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 माइनस 2 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे वैल्यू मिला एक 2 एक 3 तो हमें नहीं चाहिए, ये रहा प्लस माइनस ये रहा प्लस, किसके लिए बना रहे हैं? तो 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए। हमें चाहिए पॉजिटिव यानी इससे आगे इससे पीछे। तो हमारा आंसर हो गया इसमें देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए एक तो 2 से छोटा और एक चाहिए 3 से बिगर। अब इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से छोटा है, 2 से छोटा, तो नंबर लाइन पे जाइए, ये रहा 2 से छोटा इंटीजर, तो यहां तक तो चले जाओगे। अब इससे छोटा चाहिए तो आपको तो एक 3 से भी तो लौट के आ सकते हो। आंसर हो गया स्टूडेंट्स, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3 ओपन, माइनस इन्फिनिटी टू 3 ओपन। दूसरा क्या है देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 3, हमें 3 से छोटा इंटीजर लीजिए। 3 से छोटा इंटीजर कौन हो गया देखिए 2, इससे बिगर चाहिए, इससे बिगर यानी इससे बिगर। 3 से बिगर इंटीजर कौन हो गया देखिए 4, 3 से बिगर इंटीजर कौन हो गया 4, 3 से बिगर इंटीजर कौन हो गया देखिए 4। अब 4 से आगे आगे चलिए, तो 4 से आगे चलने के लिए आप बाहर की तरफ जाओ, तो x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। अब हमें फाइनली क्या कराना है स्टूडेंट, दोनों का यूनियन। तो चलिए स्टूडेंट दोनों का यूनियन कराते हैं। ये वैल्यू चाह रहा है माइनस इन्फिनिटी से 3, ये रहा 3 को ओपन करते हुए इस तरफ, ये पूरा रिजल्ट चाह रहा है। ये चाह रहा है स्टूडेंट्स कितना, 4 को लेते हुए आगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स यूनियन कराओगे तो ये रहा यूनियन। तो हमारा आंसर कितना हो गया स्टूडेंट देखिए, माइनस, हमारा आंसर हो गया कितना स्टूडेंट देखिए, हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3 ओपन यूनियन क्लोज 4 टू इन्फिनिटी। ये रहा स्टूडेंट्स फाइनल आंसर। ओके, इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट की हम लोगों ने नॉलेज ले लिया, सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिया। सभी स्टूडेंट्स से रिकमेंड कर रहा हूं कि आप लोग वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जितना से ज्यादा पॉसिबल हो उतना ज्यादा आप शेयर करें, ताकि वो लोग इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उठा सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।